जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारा शेयर मार्केट केवल उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर इस समय करीब 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है। इसका माने वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ज्यादातर लोग इसमें ऐसे हैं जो कि या तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। अगर इनके परिवारों की संख्या देख ली जाए तो करीब करीब 25% देश की जनता ऐसी है जो शेयर मार्केट से अफेक्टेड है। ये तो जो डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आपको पता है कि 2004 के बाद जो लोग सरकारी नौकरी में एम्प्लॉयड हैं उनको अब पेंशन नहीं मिलती। उनको जो पैसा वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो सरकार कंट्रीब्यूट करती है, वो पहले न्यू पेंशन स्कीम के नाम से उसमें पैसा डलवाया जाता था, और अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से उसमें पैसा डलवाया जाता है। और ये पैसा म्यूचुअल फंड्स में जाता है, ये शेयर मार्केट में जाता है या बॉन्ड मार्केट में जाता है। बॉन्ड का मतलब जहां पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और वहां रिस्क कम होती है, लेकिन रिटर्न भी लिमिटेड होता है, क्योंकि मूल सिद्धांत शेयर मार्केट का या अर्थशास्त्र का है, जहां ज्यादा रिस्क होगी वहां ज्यादा प्रॉफिट की संभावना होगी, और जहां रिस्क कम होगी वहां प्रॉफिट की कम संभावना होगी। तो जो बॉन्ड मार्केट है, जो फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में कराते हैं उसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। शेयर मार्केट में आप रिस्क लेते हैं, इसलिए आपको ज्यादा रिटर्न की भी संभावना है और ज्यादा लॉस की भी संभावना है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि करीब 25% लोग तो ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब आप डायरेक्टली रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब एक ऐसा फंड मैनेजर होता है जो कहता है कि लाओ मुझे पैसा लगा के दो, और मैं उसमें से फीस चार्ज करूंगा, अपनी एक्सपर्टाइज का कमीशन चार्ज करूंगा, और उसके बाद अगर मार्केट 5% का रिटर्न देता है तो मुझे 8% का रिटर्न दूंगा। अगर मार्केट -10% का रिटर्न देता है तो -6% का रिटर्न दूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं क्योंकि जानता हूं कहां बेचना है, कहां खरीदना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, इसलिए मैं आपको बेहतर राय दूंगा और इसके लिए मैं आपसे फीस चार्ज करूंगा। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। तो 3 श्रेणी हो गई, एक शेयर मार्केट में, एक म्यूचुअल फंड में, और एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, और चौथा हो गया बॉन्ड मार्केट और फिक्स डिपॉजिट मार्केट, जहां रिस्क कम है और रिटर्न भी कम है। अब सवाल यह है कि यह विश्लेषण मैं इसलिए कर रहा हूं कि पिछले 9 दिनों से लगातार शेयर मार्केट गिर रहा था, और ये बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि इतने सारे लोग, जहां 30-40% लोग ऐसे हों देश की जनसंख्या के, और यही लोग ऐसे हैं जिनके पास खर्च करने के लिए पैसा है। बाकी तो गरीब लोग हैं जो 5 किलो अनाज पे निर्भर करते हैं, और बहुत अमीर लोग हैं, वो भी चलिए शेयर मार्केट में इसलिए इन्वेस्टेड हैं कि उन्होंने जो कंपनियां बना रखी हैं उसमें शेयर मार्केट में अगर कंपनी के शेयर्स बढ़ते हैं तो बड़े लोगों का भी फायदा होता है और साथ साथ छोटे लोगों का भी फायदा हो जाता है। तो ये लोग ऐसे हैं जो मार्केट में परचेजिंग करते हैं। जब 9 दिन से लगातार शेयर मार्केट गिर रहा था तो ये चिंता हो रही थी कि अगर शेयर मार्केट ऐसे ही गिरता रहा और ये मिडिल क्लास जो कि शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इन्वेस्टेड है, अगर इसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो इकोनॉमी में और ज्यादा खराब असर पड़ेगा। लेकिन आज 1 अक्टूबर को शेयर मार्केट अचानक बढ़ा, 9 दिन की गिरावट के बाद बढ़ा, और अच्छा बढ़ा। जैसे लार्ज कैप जो है वो करीब 0.9% बढ़े, मिड कैप, स्मॉल कैप भी 1% के आसपास बढ़े, और बैंकिंग के शेयर ज्यादा बढ़े, वो करीब 1.2% बढ़े। अब इसको एनालाइज करने की आवश्यकता है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ना कोई टिप दूंगा, मैं तो केवल एनालाइज कर रहा हूं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूं। मैं तो एनालिसिस कर रहा हूं एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट और शेयर मार्केट। देखिए, 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि लगातार जब 8-9 दिन से मार्केट गिरता है
तो उसमें सेलर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बायर्स कम हो जाते हैं। लेकिन अचानक जब भी कोई पॉजिटिव खबर आती है तो सेलर्स निराश हो जाते हैं, बेचने लगते हैं और बायर्स खरीदने लगते हैं। तो मार्केट एक साइन कर्व में घूमता रहता है, उतार चढ़ाव में घूमता रहे। तो ये बेसिक सिद्धांत है शेयर मार्केट कि जब मार्केट बॉटम पे हो तो खरीदो, जब मार्केट टॉप पे हो तो बेचो। और यही पैसा बनाने का तरीका है। अगर आप शेयर मार्केट के जानकार बनना चाहते हैं, विशेषज्ञता करना चाहते हैं, और बॉटम को कैसे एस्टिमेट किया जाए, टॉप को कैसे एस्टिमेट किया गया है, उसका भी चलिए तकनीकी पक्ष है, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो इसलिए कहते हैं कि एक सपोर्ट बेस होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे होता है। जब मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे आ जाता है तो लोगों को लगता है यार बहुत ज्यादा गिर गया, अब उठने वाला है तो खरीद लो। और जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे चला जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया, बेचो। और यही अपना मार्केट घूमता रहता है ऊपर नीचे। तो एक कारण तो ये हो सकता है क्योंकि मार्केट 9 दिन से लगातार गिर रहा था, तो मार्केट ने एक बम्प लिया है, जिसको डेड कैट बाउंस भी कहते हैं। डेड कैट बाउंस का मतलब यह है कि जो बिल्ली या किसी जीव की बात की जाए, मौत के पहले जैसे कहते हैं ना कि रोशनी बहुत तेज हो जाती है और वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तो उछलती है और फिर गिर जाती है। अब ये तो चलिए शुक्रवार को पता चलेगा कि डेड कैट बाउंस था या मार्केट ने वास्तविकता में अपना दिशा में परिवर्तन कर लिया है। एक तरीका तो ये, क्योंकि सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया था, मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था, इसलिए उसने बढ़ने का प्रयास किया। और दूसरा कारण देखिए, 1 अक्टूबर को बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने वाली थी और मार्केट उसका इंतजार कर रहा था। देखिए, मार्केट जो है हर चीज का इंतजार करता है, हर खबर का इंतजार करता है। जब पॉजिटिव खबर होती है तो मार्केट ऊपर बढ़ जाता है, जब नेगेटिव खबर होती है मार्केट नीचे गिर जाता है। और इसीलिए आप देखिए जिगजैग मोशन में चलता है, अच्छी खबर ऊपर, खराब खबर नीचे। तो आरबीआई की पॉलिसी आने वाली थी इंटरेस्ट रेट के बारे में, 3:30 बजे उसकी मीटिंग थी आज 1 अक्टूबर को, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि इंटरेस्ट रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो दूसरा कारण यह है कि इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए शेयर मार्केट बढ़ा। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, जब कोई भी सेंट्रल बैंक, चाहे हमारे यहां जैसे आरबीआई है, अमेरिका के अंदर फेड है, अगर इंटरेस्ट रेट को कम करता है तो शेयर मार्केट बढ़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो शेयर मार्केट गिरता है। कारण भाई मोटे तौर पर ज्यादातर लोगों के पास 2 विकल्प हैं, या तो शेयर मार्केट में पैसा लगाएं या एफडी में पैसा लगाएं। अगर मान लीजिए आज आपको एफडी में 7% का रिटर्न मिल रहा है और उसे 6% कर दिया जाए, जो नए आप एफडी खरीदेंगे उसमें 6% मिलेगा, तो लोग सोचेंगे यार 6% का इंटरेस्ट मिलेगा और 6% का इन्फ्लेशन है, तो एफडी में लगाने से क्या फायदा, इसको शेयर मार्केट में ले चलो पैसे। अब जहां पैसा ज्यादा जाएगा वो चीज बढ़ जाएगी। जैसे कहते हैं शेयर मार्केट के अंदर, मनी इज चेजिंग द स्टॉक्स। ज्यादा पैसा अगर लिक्विडिटी आ जाएगी मार्केट में तो मार्केट बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग एफडी की तरफ चले जाएंगे, शेयर मार्केट गिर जाएगा। और बैंक के शेयर्स का ज्यादा बढ़ना वो इस बात का द्योतक है कि बैंक को सबसे ज्यादा फायदा होता है जब इंटरेस्ट रेट घटता है। और किसको फायदा होता है? पूंजीपतियों को फायदा होता है। और नुकसान किसको होता है? सामान्य जमाकर्ता को होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए, अगर आप एक बहुत उच्च वर्ग के आदमी से बात करेंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, तो वो ये कहेगा कि इंटरेस्ट रेट घटना चाहिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो उसने जो लोन ले रखे हैं उस पर इंटरेस्ट रेट घटता है, तो उसकी प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। अगर पहले वो 100 रुपए की उसकी मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट थी और उसमें 3 रुपए इंटरेस्ट कॉस्ट थी, और वो 2.5% हो जाएगी, तो 0.5% का उसको फायदा हो जाएगा, तो वो तो खुश हो जाएगा। देखिए देखिए, समाज के अंदर 2 तरह के वर्ग होते हैं। एक वो जो शेयर मार्केट, जो मार्केट से पैसा, बैंक से पैसा उठाते हैं, और एक जो बैंक में पैसा रखते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बैंक में पैसा रखते हैं। जो मध्यम वर्ग है और जो अल्प आय वर्ग है, अगर उसका बैंक अकाउंट जबरदस्ती खुलवा दिया जाएगा तो बैंक में कुछ ना कुछ पैसा तो रखेगा। लोन तो कम लेगा, लेकिन सेफ्टी के लिए बैंक में पैसा रखेगा।
और सेफ्टी के लिए अगर बैंक में पैसा रखेगा और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो उसका रिटर्न कम हो जाएगा। तो पूंजीपति को फायदा होता है अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, और स्मॉल इन्वेस्टर को या गरीब आदमी को नुकसान होता है। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटने से बड़े आदमी को फायदा होता है या जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है उनको फायदा होता है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं तो शेयर मार्केट बढ़ जाता है। लेकिन ये गरीबों के लिए नुकसानदायक है। बैंकों का क्या फायदा होता है? मान लीजिए बैंक 6% पे पैसा उठाता है और 9% पे बांटता है, 3% का मार्जिन है, और मान लीजिए 3% का मार्जिन उसको रखना है। अब ये इंटरेस्ट रेट अगर 5% हो जाए और वो 8% पे बांटेगा तो उसका प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो 3% के लिए बेस जो है वो कम हो गया, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा वो बताया ये जाएगा आपको चैनल्स में, या लोग आपको बताएंगे आपके लोन के ईएमआई कम हो जाएंगे। मतलब बड़ी पॉजिटिव खबर है, लेकिन खबर उतनी पॉजिटिव नहीं है। लोन लेने वाले मोटरसाइकिल, कार और हाउसिंग लोन लेने वाले कितने परसेंट लोग हैं पूरे देश की जनसंख्या के? लेकिन उन्हीं लोगों ने जो बैंक में पैसा जमा कराया हुआ है, जब उसके अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो उनकी जो उन्होंने सेफ्टी के लिए पैसा लगाया है इनकम जनरेट करने के लिए, या सीनियर सिटीजन है या गरीब लोग हैं, उनकी इनकम कम हो जाएगी। लेकिन बताया आपको ऐसा जाएगा कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम होने से जनता को बहुत ज्यादा फायदा होगा, अमीरों को फायदा होगा, जो लोन लेने वाले हैं उनको फायदा होगा, लेकिन ज्यादातर देश की जनसंख्या को नुकसान होगा। तो ये शेयर मार्केट किस वजह से आज बढ़ा है? क्या ये मार्केट नीचे 9 दिन से जा रहा था इसलिए इसने करवट ली है, और शुक्रवार को कल पता चलेगा कि वास्तविकता में ये करवट ली थी या डेड कैट बाउंस था, या ये इंटरेस्ट रेट का स्थिर रहना ये इस बात का द्योतक है कि मार्केट इस बात से खुश हुआ, मार्केट ने शेयर मार्केट में एक अच्छा सिग्नल दिया। इसकी असली मीमांसा जो है वो कल होगी, शुक्रवार को होगी। मेरा ये वीडियो आप शुक्रवार की सुबह देखेंगे, लेकिन जो शुक्रवार को हम मीमांसा करेंगे उससे अगले दिन आपको पता चलेगा कि वास्तविकता ने, मार्केट ने क्या देखा। लेकिन आपके लिए शेयर मार्केट को समझना थोड़ा बहुत इसलिए आवश्यक है कि जीवन में बुढ़ापे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपके बच्चे हैं और पैसा है। तो पैसे को बचाना, उसको सही जगह लगाना और उससे इनकम जनरेट करना, ये आपके और मेरे जीवन सबके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।